विधानसभा का बजट इजलास अज्जै थमां शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे सरकार केंद्र शासित प्रदेश गी राज्य का दर्जा बहाल करने लिए प्रतिबद्ध ते इहदे लेई सभनें सरबंधित धड़ें कन्नै कीती जा'रदी है गल्लबात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें गुजरात के जूनागढ़ च वन्य जीव लई राष्ट्रीय बोर्ड की 7वीं बैठक की कीती प्रधानता। एशियाई शेरें दे रौह्ने आह्ले थाह्रें दी राखी हिफाजत लई कबीलाई तबके ते महिलाएं दी भूमिका की कीती सराहना। ते कश्मीर च ताज़ा बर्फबारी मगरा गुलमर्ग 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूए चरण की 9 शा 12 मार्च तोड़ी करोग मेजबानी। नमस्कार, डीडी काशी थमां प्रसारित होने आह्ले डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुसें सभनें दा स्वागत है। मैं हां सरबजीत कौर ते हुण पेश न खबरां तफसील कन्नै। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र अज्जै थमां शुरू होई गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के उद्घाटन सत्र की संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे सरकार केंद्र शासित प्रदेश की रियासत का दर्जा दिलाने गितै वचनबद्ध है ते सारे हितधारकें कन्नै सक्रिय रूप कन्नै गल्लबात करा'रदी है। Honorable Speaker, honorable members, it is with immense pride and a deep sense of duty that I address this esteemed House today as we gather for the first budget session of the newly elected Legislative Assembly. My government recognizes the emotional and political significance of the statehood for the people and is actively engaging with all stakeholders to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability and progress. We take immense pride in our composite culture and centuries-old traditions of amity and brotherhood. My government is committed to preserving the unity and diversity that defines Jammu and Kashmir. लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें जोर पाइयै आखेआ जे जम्मू कश्मीर की खुशहाली ते शांतिपूर्ण भविक्ख गितै गुड गवर्नेंस जरूरी है। उन्हें आखेआ जे मेरी सरकार पारदर्शी ते जवाबदेह फैसले लैने ते संसाधनें दा कुशल प्रभावी सरकार कश्मीरी पंडितें की वापसी गितै वचनबद्ध है ते एह्दे गितै सुरक्षित ते लोड़चदा वातावरण तैयार करा'रदी है। उन्हें आखेआ जे सरकार केंद्र शासित प्रदेश च समय पर चुनाव यकीनी बनाइयै पंचायतें ते शहरी स्थानीय निकायें गी मजबूत करने गितै भी वचनबद्ध है। Healthcare, nutrition, skill development and employability. Various projects and schemes will be further strengthened to ensure that women. My government has ensured an adequate resource envelope for Panchayati Raj institutions, enabling them to undertake sustainable and inclusive development in their respective areas. This commitment empowers local governance, strengthens grassroots democracy, and accelerates holistic regional growth. Women empowerment remains a top priority for my government. जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र का जिहड़ा अज सत्र शुरू हुआ उहदे च साबका प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साबका सांसदें ते साबका विधानमंडल के सदस्यों की श्रद्धांजलि दी गई जिंदा पिछले सत्र परैंत काल होई गया। स्पीकर होरें साबका सांसद साबका मंत्री सैयद गुलाम हुसैन गिलानी, शमशेर सिंह मनास, साबका विधायक गुलाम हसन पर्रे ते चौधरी प्यारा सिंह होरें गी भावभरोची श्रद्धांजलि भेंट की। स्पीकर ते विधानसभा के सदस्यें उनकी याद च 2 मिनटें का मौन भी रखा।
विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने मौजूदा बजट इजलास लिए चेयरमैन के पैनल की घोषणा की है। ਇਹਦੇ ਲਈ उन्हें ईदगाह के विधायक मुबारक गुल, कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ते सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया उनका नाम दस्सिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासन गिर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की प्रधानता की। इस बैठक च वन्यजीव के संरक्षण करने जुड़े दे बख-बख मुद्दों बारे सलाह सूत्र किया गया। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ च वन्यजीव लिए राष्ट्रीय रैफरल केंद्र का वर्चुअल तरीके कन्नै नींह पत्थर रखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 16वें एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन एस्टीमेशन 2025 भी जारी किया ते तमिलनाडु के कोयंबटूर च मनुखें ते वन्यजीवें विचकार संघर्ष के प्रबंधन संबंधी बेहतरीन केंद्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गिर राष्ट्रीय पार्क च जंगल सफारी की। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें च प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पार्क च एशियाई शेरें की लागे शा दिखदे ते कैमरे कन्नै उंदी तस्वीरां लैंदे दिखे गए। उन्हें गिर दे सिंह सदन कैंपस च वृक्षारोपण च भी हिस्सा लैता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबने का आह्वान किया जो धरती की जैविक वन सबन्नता के संरक्षण ते राखी हिफाजत लिए अपनी प्रतिबद्धता की एक बारी और पक्का करन। आज विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आख्या कि हर जीव जंतु की महत्वपूर्ण भूमिका है ते इस करिए आने वाली पीढ़ियों लिए उनकी राखी हिफाजत करना बड़ा जरूरी है। वन्यजीव की राखी हिफाजत लिए भारत के योगदान की लिए भी उन्हें बड़ा मता मान जताया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले च 3 आतंकवादियों दी 14.8 कनाल जमीन पर फैली दी 4 जायदादें जिंदी कुल कीमत 28 लाख दसी जा करदी है, इसी ऐतवारें जब्त कर लैता। यह जायदाद पाकिस्तान थमां गतिविधियां चलाने वाले कस्बा ते कीरनी ग्राएं के मकामी आतंकवादियों की है जिहड़े कब्जा रेखा पार करिए पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाले कश्मीर च चली गए हैं। यह कार्रवाई सरकार आसेआ आतंकवाद की शह ते समर्थन देने वाले ढांचे की नष्ट करने ते बन्ने पारा आतंकवाद की खत्म करने लिए की जा रही कोशिशें के हिस्से के तौर पर की गई है। अधिकारियों से आतंकवादियों की रुपया पैसा पजाने ते इस इलाके च आतंकवादियों की चुनौतियों की खत्म करने लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आखिर डेयरी क्षेत्र सिर्फ देश के विकास की योगदान नहीं दिंदा सगुआं ग्रामीण विकास के लोके करसाने की खुशहाली भी महत्वपूर्ण योगदान दिंदा है। नवी दिल्ली च डेयरी क्षेत्र च स्थिरता ते सक्रियता पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने आख्या कि डेयरी क्षेत्र मुल्क के पोषण का भी ध्यान रखता है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आख्या श्वेत क्रांति 2.0 डेयरी क्षेत्र 80% जिले च डेयरी यूनियन बनाने की जरूरतों पर भी जोर पाया। विकास और भूमिहीन किसान छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नवी दिल्ली च बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री ते विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट उनके कन्नै मीटिंग की ते मुल्कै कन्नै भारत के ऐतिहासिक सरबंधों पर लोऽ पाई। मीटिंग दौरान डॉक्टर जयशंकर ने आखे जे दोनों मुल्कें बश्कार व्यापार, उद्योग, शिक्षा, नवाचार ते संस्कृति के क्षेत्रें च शैल ते स्थिर सरबंध रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी च अज्ज दपैहरी परैंत बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड उनके कन्नै भी मीटिंग की। भारत की 7 ध्याड़े की यात्रा पर आई दी बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कन्नै भी मलाटी करगन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया जो आने वाले 2 ब'रें च भारत दुनिया की 3 सभनें शा बड्डी अर्थव्यवस्था बनने के रस्ते पर अगड़ा बधा करदा है। उन्हें आखे जे इसलै भारत दुनिया की 5वीं सभनें थमां बड्डी अर्थव्यवस्था बनी गया है। उन्हें यह गल अज नमीं दिल्ली च सशस्त्र सेना झंडा दिवस CSR कॉन्क्लेव की संबोधित करते हुए आखी। गुलमर्ग च ताज़ा बर्फबारी के मगरा 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूआ चरण 9 थमां 12 मार्च तोड़ी खेडिया जाग। घट्ट बर्फबारी होने की वजह करी पहले इस चरण की अगड़ा पाई दिता गया हा। मुल्कै दे बक्ख-बक्ख हिस्से थमां 300 शा मते खिडारी बक्ख-बक्ख खेडें जियां एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग ते स्नोबोर्डिंग वगैरह च हिस्सा लैंगन। अधिकारियों आसेआ इस आयोजन की पूरी चाल्ली सफल बनाने लिए सब्बै जरूरी इंतजामें की मुकदी शक्ल दे दी गई है तां जे खिडारियों की जरूरी सुविधा ते बेहतरीन अनुभव हासल होई सकै।
जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी की उच्ची थारें पर अज बडलै ताज़ा बर्फ पई, जिस करी सड़कें पर तलैट हो गई, जिस करी मशहूर सैलानी थार गुलडंडा ते छतरकला जाने वाली गड्डियों की आओजाई रोकी दी गई है। अज बडलै होई दी बर्फबारी परैंत बस्ती थमां छतरकला पास तोड़ी 5 किलोमीटर सड़कै पर बर्फ जमा हो गई, जिस करी अधिकारियों नालथी ग्रां शा अगे भद्रवाह पठानकोट सड़कै पर गड्डियों की आओजाई रोकी दी है। सैलानी आना भी चाहते हैं, ऐसे ही मौसम में आना चाहते हैं, यही हालात, यही एटमॉस्फेयर देखना चाहते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम थोड़ा ये है कि बर्फबारी की वजह से सड़क बंद हो जाती है, लेकिन इसको फिर अब मुसाफिरों की आवाजाही के लिए बंद किया जाता है। रादर इसके कि इसको साफ सफाई का इस पे काम जो है वो तेजी से किया जाए, बीआरओ इस पे बर्फ जमने ना दे, और ताकि ये टूरिस्ट के लिए, सैलानियों के लिए ये रास्ता जो है बिल्कुल खुला रहना चाहिए। आज तड़के से हो रही ताजा बर्फबारी के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भद्रवाह पठानकोट राजमार्ग पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलडंडा की ओर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। दूरदर्शन समाचार के लिए भद्रवाह से ताहिर नदीम खानी सुनसई। उधमपुर पावर ग्रिड स्टेशन 14 करोड़ 99 लाख रुपए की अंदाजन लागत कन्नै 160 MVA समर्थ आह्ले बिजली के ट्रांसफार्मर के शुरू होने कन्नै सारी चनाब वादी ते उधमपुर जिले च बिजली के ढांचे च बाद्धे विकास वाली बक्खी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। इहदे कन्नै 4 जिलें डोडा, किश्तवाड़, रामबन ते उधमपुर के कई बसनीकें के जीवन पर खरा असर पौग। ये ट्रांसफार्मर हमने पहले यहाँ पे बैंक लगा हुआ था 120 MVA ट्रांसफार्मर जो 70s में लगा था और वो अपनी लाइफ आउटलिव कर चुका था। उस ट्रांसफार्मर को हम उसकी 50% लोड से ऊपर भी नहीं चला सकते थे। अब भी ये नया ट्रांसफार्मर लगाने से अब हमारी कैपेसिटी 160 MVA हो गई है। इस ट्रांसफार्मर के कारण अब ना बल्कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक किश्तवाड़, रामबन और डोडा में भी जो हम पावर कट्स करते थे बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग, वो खत्म हो जाएंगे। रियासी जिले के कंजली ग्रां के एक आप सहायता समूह आसिया केंद्र प्रायोजित डेयरी विकास स्कीम के तहत दुध प्रसंस्करण का काम शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत आप सहायता समूहों की माली सहायता, तकनीकी सिखलाई ते तैयार उत्पादों की बाजार च बेचने ते खरे भाव हासिल करने च मदद दी जाती है। मेद की जा रही है जिस पहलकदमी कन्नै जम्मू कश्मीर च होर मती महिलाएं की डेयरी उद्योग कन्नै जुड़ने ते इलाके च समाजिक आर्थिक ताने बाने की मजबूत करने च मदद थ्होग। कम शम चलाया थोड़ा दुद्ध शुद्ध ज्यादा होंदा। अस खोआ बनाने 10 जनानियां मिलियै अस ग्रुप बनाया, माल बच्छा क्या रखे दा, अस दुद्ध अस काढ़ने, खोआ बनाने, इयां कट्ठियां करियै आंदे, पट्ठी बालने, अदे भी उसी घुमाई तैथा मारी 2-3 घंटे लगी जंदे असें भाई एक कान बनांदे। अदे फिर असीं मैह्कमे आह्ले आए, उ'नें बोलेआ कि स्कीम लाओ तुस, बड़ियां स्कीमां चली दियां मोदी दियां। अपने देश के प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सेंटर से ये स्कीमें लागू करके हम ये गरीबों तक, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तक ये स्कीमें देकर हमें आज ये महसूस हुआ कि बाकी जो प्रधानमंत्री की जो स्कीमें हैं यो गरीबों तक, यो लोगों तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के पूरे मुल्क च चला रहे वाटरशेड यात्रा अभियान के तहत जम्मू के पलवाल च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मुहिम का लक्ष्य पानी के संरक्षण की बढ़ाना ते टिकाऊ जमीन के प्रबंधन की बढ़ावा देना ते प्रभावी वाटरशेड विकास रणनीतियों के जरिए मकामी समुदायों की सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बक्ख-बक्ख वाटरशेड विकास उद्घाटन है, जिसका मकसद स्थानीय मिट्टी च सुधार ते पानी के संरक्षण वाले प्रोग्रामों च सुधार करना है। जिला विकास कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने कृषि ते एहदे कन्नै सरबंधित शोबे का विस्तृत जायजा लेता। उन्हें कृषि शोबे की क्रेडिट कन्नै जुड़ी दी स्कीमों पर हुई दी प्रगति का भी जायजा लेता। इस बैठक दौरान जिला विकास कमिश्नर ने कई महत्व वाले प्रोग्रामों पर हुई दी प्रगति का भी जायजा लेता, जिंदे च समग्र कृषि विकास योजना ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की मौजूदा स्थिति ते स्मार्ट कार्ड बंडने, प्रधानमंत्री किसान स्कीम की समग्र प्रगति ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत कई प्रमुख पहलुओं की प्रगति का जायजा भी शामिल है। जिला विकास कमिश्नरों ने इन्हें स्कीमें का लक्ष्य हासिल करने की जरूरतों पर भी जोर पाया। उन्हें सबने कार्यकारी अधिकारियों की 10 मार्च तोड़ी लक्ष्य हासिल करने के हुक्म भी दिते। जिला विकास कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जिले च प्रधानमंत्री आवास योजना की अमलावरी का जायजा लैने गित्ते मीटिंग की सदारत की। मीटिंग च ग्रामीण ते शहरी आवास योजनाएं का जायजा लैने पर ध्यान दिता गया। इस मीटिंग च इस स्कीम के तहत दी गई माली मदद ते लाभार्थियों च होई दी प्रगति का भी जायजा लिया गया।
जिला विकास कमिश्नरों ने सभने लिए आवास मिशन आस्ते प्रशासन की वचनबद्धता की भी दोहराया ते सारे हितधारकें गी किट्ठे होइए इस स्कीम के लक्ष्य हासिल करने की ते समन्वित प्रयास करने की ते आख्या। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।